हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ओलंपिक और हम चर्चा करने वाले हैं 2024 ओलंपिक पर, जिसमें कुछ छोटे छोटे तथ्य हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा और कुछ और नई जानकारी आपको मिलेगी। और इस क्लास के साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वन बाय वन सारे ओलंपिक्स जो हमारे हुए हैं, उनमें जो जो कंटेंट हमारे हैं या जो जो टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। देरी ना करते हुए अपने चैनल की तरफ बढ़ेंगे और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं 33 ओलंपिक की। 33 या हिंदी में बात करें 33वां जो ओलंपिक हमारा 2024 में हुआ है अभी, उसकी हम बात करेंगे। ये ओलंपिक हमारा पेरिस में हुआ है। इसकी मेज़बानी फ्रांस ने की थी पेरिस में। इसकी मेज़बानी करते हुए हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट हमारा आता है शुभंकर। हर एक ओलंपिक्स में, हर एक गेम्स में शुभंकर होता है, एक वर्ड दिया जाता है जिसमें इसमें शुभंकर दिया गया है फ्रिजियस को। फ्रिजियस नाम से इसमें शुभंकर लिया गया है। अब इसके हम आदर्श वाक्य की तरफ की बात करेंगे। इसमें आदर्श वाक्य क्या होता है? तो आदर्श वाक्य होता है इसका गेम वाइड ओपन। अपने गेम को एक वाइड तरफ से एक ओपन बिल्कुल फ्री एरिया में हमको खेलना है। दूसरी बात हम इसकी करेंगे, हमारे भारत का इस ओलंपिक में क्या योगदान रहा है। तो हम बात करें पेरिस ओलंपिक में हमारी इंडिया का या हमारी कंट्री का क्या योगदान रहा है, तो हम बात करेंगे टोटल हमारे जो एथलीट्स हैं, टोटल हमारे प्लेयर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। एथलीट एक यूनिक नेम आपको दिया गया है। एथलीट केवल उसका संबंध एथलेटिक्स से नहीं है कि वो एथलेटिक्स से ही है तो ही एथलीट है। सारे जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं सभी को हम लोग एथलीट बोल रहे हैं। तो टोटल जो हमारे प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में वो थे हमारे 117 प्लेयर्स ने हमारे पार्टिसिपेट किया था। दूसरी हम बात करेंगे इंडिया ने टोटल कितने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था या कितने खेलों में प्रतिभाग किया था। तो टोटल जो खेल हम लोगों ने खेले थे या पार्टिसिपेट किया था, प्रतिभाग किया था, वो हमारे 16 खेलों में भारत ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें बात करेंगे हमारे सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स किस इवेंट में थे या किस खेल में थे। तो प्रॉपर यहाँ पर हम बात करेंगे एथलेटिक्स की, जिसमें हमारे 29 प्लेयर्स थे। 29 प्लेयरों के साथ हमने अपने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। अब दूसरा टॉपिक हमारा बन जाता है इसमें, या क्वेश्चन बन जाता है कि 2024 वाले ओलंपिक में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र के प्लेयर कौन थे। तो उनका नाम है धीनिधि देश सिंधु, जो एक तैराक हैं या बोल सकते हैं स्विमिंग के एक प्लेयर धीनिधि देश सिंधु है, जो सबसे कम उम्र के भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर थे। दूसरी बात करते हैं इसी के साथ में कि भारत के सबसे ज़्यादा उम्र के प्लेयर कौन थे जिन्होंने इन ओलंपिक में या इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। वो हमारे एक टेनिस प्लेयर थे जिनका नाम है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना जी ने सबसे ज़्यादा उम्र के होते हुए इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। और हर एक खेल में सेम ऑफ द मिशन, यानी कि हमारे गेम को प्रॉपर सेम पोजीशन पे खेलते हुए रहना और सभी का मार्गदर्शन करना, वो किसके लिए था? गगन नारंग शूटिंग को। उसकी जिम्मेवारी गगन नारंग जी को सौंपी गई थी, जो एक शूटिंग प्लेयर है, कि आपको बिल्कुल सेफ रूप में इसको खेलकर चलना है। अब बात करेंगे हम हमारे इस ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे। ध्वजवाहक वो होते हैं जो हमारा झंडा लेकर चलते हैं। और ओलंपिक में हमारे दो तरह से ध्वजवाहक चलते हैं, एक हमारे ओपनिंग सेरेमनी में और एक हमारे क्लोजिंग सेरेमनी में। हम बात करें ओपनिंग सेरेमनी की, जिसको हिंदी में बोलते हैं उद्घाटन समारोह। जब ओलंपिक का उद्घाटन आगाज होता है तब हम बात करते हैं कि हमारा झंडा लेकर कौन चला था, हमारा ध्वज लेकर कौन चला था। तो इसमें हमने अपने दो प्लेयर्स को यूज़ किया था। एक हमारे टेबल टेनिस प्लेयर जिनका नाम है अचंता शरत कमल, और एक हमारे बैडमिंटन प्लेयर जिसको हम बखूबी सभी जानते हैं पीवी सिंधु, जिन्होंने हमारे उद्घाटन समारोह में फ्लैग को लेकर चलने की जिम्मेवारी निभाई थी। अब हम बात करते हैं समापन समारोह या क्लोजिंग सेरेमनी में किस प्लेयर ने हमारी ये जिम्मेवारी ली थी या संभाली थी। तो क्लोजिंग सेरेमनी में हमारा झंडा लेकर चले थे मनु भाकर, जो एक शूटिंग प्लेयर है, और पीआर श्रीजेश, जो हॉकी प्लेयर है, जिन्होंने इसको एक जिम्मेदारी के रूप में भारत के फ्लैग को लेकर चलना स्वीकार किया था, या इनको ये जिम्मेवारी दी गई थी। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जिम्मेवारी दी जाती किसकी तरफ से है, तो ये जिम्मेवारी दी जाती है आईओए की तरफ से, इंडियन ओलंपिक कमेटी की तरफ से। अब हम बात करते हैं
सबसे पहले भारत के ध्वजवाहक कौन थे? सबसे पहले हमारे भारतीय झंडे को किसने लेकर मूव किया था, कौन इसको लेकर चला था? हम बात करें पूनम पूनम बनर्जी की। अब पूनम बनर्जी जो थे वो हमारे सबसे पहले एक एथलीट थे, एथलेटिक्स से ही बिलोंग करते थे, एक रनर थे जो हमारे ध्वज को लेकर चले थे। लेकिन किस ओलंपिक में लेकर चले थे? एंटवर्प ओलंपिक जो बेल्जियम में हुआ था 1920 1920 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें ये हमारे ध्वजवाहक बने थे। तो बहुत सारे तथ्य इस ओलंपिक के साथ में हमारे जुड़े हुए हैं, जो धीरे धीरे हम पॉइंट टू पॉइंट अपने इस ओलंपिक में डिस्कस करते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, क्योंकि नई नई जानकारी आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा, हमारे भारत के कितने मेडल्स थे या कितने पोजीशन पे हम लोगों ने पार्टिसिपेट या मेडल्स निकाले थे। तो हम डायरेक्ट बात करेंगे केवल मेडल्स की। भारत ने कितने मेडल्स 2024 ओलंपिक में जीते हैं, जो पेरिस में हुआ था। बात करते हैं मनु भाकर। मनु भाकर एक शूटिंग प्लेयर है जो महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में पार्टिसिपेट करती है, और उन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक, भारत को ब्रोंज मेडल दिलवाया था। दूसरा मेडल भी इन्हीं का ही है, मनु भाकर और सौरभ चौधरी दोनों ने साथ में मिलकर। एक मिक्स पोजीशन का होता है ये भी 10 मीटर एयर पिस्टल का ही है। इसमें भी भारत ने ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक भारत ने जीता है। तीसरी बात करें हम फिर से अपनी शूटिंग की है, जिनका नाम है स्वप्निल कुसाले, जो 50 मीटर राइफल थर्ड पोजीशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं या खेलते हैं। इन्होंने ब्रोंज मेडल भारत को दिया है। और एक सबसे बड़ा अहम जो हमारा था, इतिहास रचा गया था भारत का, भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन के बनाम स्पेन के खिलाफ ये मैच खेला था। इसमें भी भारत ने ब्रोंज मेडल जीता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोवर है, एक एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, जैवलिन थ्रो करते हैं, जिन्होंने सिल्वर मेडल भारत के खाते में डाला था या डाला है। बात कर रहे हैं सिल्वर मेडल की। लास्ट टाइम के ओलंपिक की बात करें तो उन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिया था। अब एक और मेडल हमारा बनता है अमन सहरावत। अमन सहरावत भी जो हैं हमारे एक कुश्ती प्लेयर हैं, रेसलर हैं, अच्छी कुश्ती लड़ते हैं। और इनका जो वेट कैटेगरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कुश्ती की, अब कुश्ती ये है कि एक वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग लड़ा जाता है। आपके कितना वेट है, आप तभी इसको डिफेंड कर पाएंगे या किसी के साथ में कुश्ती लड़ पाएंगे। तो अमन सहरावत जी का जो वेट है वो 57 kg है, और इन्होंने भारत को ब्रोंज मेडल अपने इवेंट में दिलवाया है। इसी के साथ में भारत ने टोटल इस ओलंपिक में टोटल केवल 6 मेडल प्राप्त किए थे, जिनमें से एक हमारा सिल्वर मेडल और बाकी 5 हमारे ब्रोंज मेडल थे। अब हम बात करते हैं पोजीशन, एक किस लेवल पे भारत और बाकी देश एक अंक तालिका में मेडल की एक पूरी टैली की जाती है, उस टैली में किस पोजीशन पे बिलोंग करते हैं या कहाँ पर वो स्थिर है। हम बात करेंगे नंबर 1 से, तो नंबर 1 पे इसमें आता है यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे है। टोटल मेडल की बात करें यूएसए की, तो इसमें टोटल मेडल है यूएसए के 126 मेडल के साथ में यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। जिसमें इसके गोल्ड की बात करें तो 40 है, और सिल्वर की बात करें तो 44 है, और ब्रोंज मेडल 42 है। अच्छा याद रखना, जो ये पोजीशन हम लोग देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ फिफ्थ 1 to लास्ट, जितने भी हमारी सीक्वेंस बनते हैं किस लेवल पे कौन जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ऊपर होता है। टोटल नंबर्स ऑफ मेडल्स में काउंट नहीं किए जाते हैं। सेकंड पर हमारे इसमें रहे हैं चाइना। इन ओलंपिक्स में जो हमारे 33 ओलंपिक्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसमें सेकंड नंबर पर चाइना है। टोटल मेडल की बात करें चाइना की तो 91 मेडल हैं, और गोल्ड 40 हैं, सिल्वर 27 है, और ब्रोंज 24 है। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड इसमें जापान है। जापान के टोटल मेडल 45 हैं, गोल्ड 20, सिल्वर 12 और ब्रोंज 13। फोर्थ नंबर की बात करें तो इसमें आएगा ऑस्ट्रेलिया, जिसके टोटल नंबर्स ऑफ मेडल 53। देखो जो मैंने आपको अभी बताया था कि हम नंबर ऑफ टोटल से सीक्वेंस सेट नहीं होता, यहाँ पर केवल गोल्ड के ऊपर होता है, जो मैंने आपको अभी बताया है। जापान आप देख रहे हैं पूरे, जो मैंने आपके सामने लिस्ट शेयर की है, जापान के टोटल जो मेडल्स हैं वो 45 हैं, और ऑस्ट्रेलिया के टोटल मेडल 53 है। तो फिर भी ये फोर्थ पोजिशन पर, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो टोटल गोल्ड हैं, जो उसके स्वर्ण पदक हैं वो 18 हैं, और सिल्वर मेडल उसके 19 हैं, और बाकी ब्रोंज मेडल उसके हैं 16। तो इन सभी को मिलाकर उसके बनते हैं 53 मेडल बनते हैं। अब डायरेक्ट देरी ना करते, क्योंकि बहुत एक लंबा सीक्वेंस इसमें बना हुआ है, तो हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 62 62वें नंबर पर बिलोंग करता है पाकिस्तान, केवल 1 मेडल के साथ। इसमें
पाकिस्तान है केवल एक मेडल के साथ में। ठीक है, और भारत की हम बात करेंगे तो भारत हमारा इसमें है 73 के आसपास। तो भारत का को जो मैंने आपको बताया है कि हमारे टोटल जो मेडल्स हैं भारत के, वो हम लोग केवल एक सिल्वर की वजह से इस पोजीशन में पहुंचे हैं। बाकी टोटल मेडल के हिसाब से तो हम पाकिस्तान से काफ़ी ऊपर है। अब हम देरी ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ओलंपिक के अंदर जो कुछ घटनाएं घटी हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मुझसे कुछ छूट गई हो, तो नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। 2024 कंप्लीट करें, इसके पहले जो ओलंपिक हमारे हो चुके हैं उसके ऊपर भी मैं आपको क्लास लूँगा। तो हम बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस ने ये ओलंपिक्स अपने स्टार्ट किए थे 19 से। उसने केवल 3 बार इन ओलंपिक्स को अपनी कंट्री में कराया है, 1900 में, 1924 में और फिर 2024 में। इनकी मेजबानी फ्रांस ने की है। दूसरे फैक्ट की बात करेंगे मनु भाकर। मनु भाकर एक ऐसी प्लेयर है जिसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल प्राप्त किए हैं। केवल हम बात करें इंडिया की मनु भाकर एक ऐसी प्लेयर हैं जिसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लिए हैं या प्राप्त किए हैं, भारत को 2 मेडल दिलाए हैं। तीसरी बात करें हॉकी की, भारत ने स्पेन को हराकर 13वां मेडल भारत को दिया है, जिसमें स्पेन को उन्होंने हराया था। स्पेन के साथ में हमारा ये मैच हुआ था। तीसरी हम बात करेंगे विनेश फोगाट। आप सभी जानते हैं विनेश फोगाट एक रेसलर हैं जो 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में है, और उनको फाइनल में पहुंच गई थी लगभग, लेकिन उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। क्यों उनको बाहर कर दिया गया? रीजन ये था कि उसको वेट लूज करना था और उसका वेट ज़्यादा आ रहा था, इस वजह से उसको उस टूर्नामेंट से या उस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे लक्ष्य सेन की। लक्ष्य सेन भारत के एक ऐसे बैडमिंटन बॉय प्लेयर हैं, लड़के हैं, युवक हैं, जो एक ऐसे बॉय प्लेयर हैं जिन्होंने पहली बार भारत के तरफ से सेमीफाइनल में पार्टिसिपेट किया है या सेमीफाइनल लेवल तक पहुंचे हैं। लक्ष्य सेन जिनकी हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट बात हम करेंगे हर एक ओलंपिक में, किसी भी ओलंपिक की हम बात करें तो हर एक ओलंपिक में बेस्ट ओलंपिक का जो योगदान होता है, अपनी तरफ से जो बेस्ट परफॉर्मेंस दी जाती है या बेस्ट कार्यक्रम या बेस्ट क्रियाएं उस ओलंपिक के लिए की जाती है, तो हर एक ओलंपिक का ऑर्डर होता है, और वो ऑर्डर हमारा मिला था अभिनव बिंद्रा जी को, जो एक शूटिंग प्लेयर है अभिनव बिंद्रा। उनको ओलंपिक ऑर्डर के रूप से नवाजा गया था, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमारी जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। मेडल्स आपको बता दिए हैं, एक पायदान मैंने आपको इसमें बता दिया है, किसने कराया था, कब कराया था, क्या हमारे इसमें टॉपिक्स रहे थे, वो सारा मैंने आपके साथ में कर लिया है। ये सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर रेडी रहिएगा। अब की बार हम लोग नेक्स्ट जो हमारा ओलंपिक है, नेक्स्ट क्लास जो हम लेने वाले हैं वो 2020 वाली हम करेंगे। और याद रखना 2020 ओलंपिक 2021 में हुआ था, और उसका रीज़न क्या था? सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से उसको 1 ईयर एक्सटेंड किया गया था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।